सदा परमात्मा पिता के प्यार का स्व परिवर्तन द्वारा एक्यूरेट रिटर्न देने की, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने की, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने की, एक का पाठ पक्का करने की, तपस्या को पक्का करने की, आज की अव्यक्त मुरली से दाता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की शिक्षाएं। याद यथार्थ है, एक्यूरेट है या नहीं, इसे पहचानने की निशानी है सुख, शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका अर्थ है कि याद यथार्थ नहीं है। एक्यूरेट याद हो तो सिर्फ शक्तियों से सदा संपन्न बनते जाएंगे। भिन्न भिन्न परिस्थिति रूपी दुश्मन और परीक्षाओं का सामना कर विजयी बनने के लिए सिर्फ शक्तियों से संपन्न शस्त्रधारी बनाते हैं परमात्मा। अगर परिस्थिति रूपी दुश्मन आने पर शस्त्र काम नहीं आते हैं तो हम शस्त्रधारी नहीं हैं। शस्त्रधारी तो वही है जो समय पर शस्त्रों को यूज करे और दुश्मन को पराजित करे। अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें चेक करना है कि याद की कमी है। हर कर्म में याद हो तब सफलता निश्चित मिलेगी। कर्म हर सेकंड चलता रहता है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ऐसे ही अब इस अभ्यास को नेचुरल रखना है कि कर्म के साथ योग भी चलता रहे। कर्म योग के बिना रह न सके ऐसा बनना है। एक्यूरेट योगी का टाइटल प्राप्त करने के लिए परमात्मा वरदान देते हैं कि याद में रहकर कर्म करने वाले कर्म योगी बनो और याद में रहते हुए समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करने वाले शस्त्रधारी बनो। ज्यादातर महान संकल्प कर लेते हैं लेकिन कर्म में नहीं लाते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं शक्तिशाली तो तब है जब महान संकल्प किया और उसे प्रैक्टिकल कर्म में भी लाया। तब कहेंगे संकल्प और कर्म में समानता है। जो ऐसे संकल्प और कर्म को महान बनाते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। कर्म में लाना अर्थात मास्टर बनना। संगम युग में स्नेह के सागर निराकार परमपिता परमात्मा आकारी फरिश्ता ब्रह्मा के साथ सभा में उपस्थित होते हैं मिलन मनाने के लिए। अनोखा मिलन होता है आत्माओं का परमात्मा के साथ। स्थूल मधुबन तो सीमित जगह है, लेकिन विशाल दिल तख्त वाले परमात्मा जब भी सभा में आते हैं तो सर्व आत्माएं जो दूर भी बैठे हैं उन्हें इमर्ज रूप में देखकर हर किसी के याद प्यार का और स्नेह भरे अधिकार का रिटर्न पदम गुना ज्यादा याद प्यार के रूप में देते हैं। हर आत्मा का स्नेह परमात्मा तक पहुंचता है और हर किसी को उसका रिटर्न मिलता है। हर आत्मा का अपना अपना अनुभव होता है। एक ही समय पर परमात्मा सभी को उन्हीं के स्नेह के प्रमाण पदम गुना रिटर्न देते हैं। इसलिए यादगार में हर गोपिका के साथ कृष्ण को दिखाते हैं, जबकि वास्तव में निराकार परमात्मा हर आत्मा से संगम युग में एक ही समय में प्यार भरा मिलन मनाते हैं, अर्थात प्यार का रिटर्न अनुभव कराते हैं। जब तक ब्रह्मा प्रजापिता के रोल में थे, साकार शरीर में थे, तब भी सेवा पर निरंतर रहते थे। लेकिन साकार शरीर में फिर भी हर बात की सीमा होती थी। लेकिन अव्यक्त फरिश्ता के रूप में किसी भी तरह की देह की बंदिश नहीं है। इसलिए अब तो अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए सभी को आप समान अव्यक्त फरिश्ता बना रहे हैं और अव्यक्त आकारी रथ द्वारा भी निराकार परमात्मा के लिए रथ बनकर अव्यक्त मिलन और अव्यक्त रूप में व्यक्त सेवा का अनुभव करा रहे हैं। परमात्मा पहले प्रजापिता ब्रह्मा को अव्यक्त बनना सिखाते हैं और फिर अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन से साकार अर्थात व्यक्त वतन में परमात्मा के साथ आकर पाठ बजाते हैं, ताकि हम सब भी उनके समान अव्यक्त फरिश्ता बने। हम आत्माओं को अव्यक्त मिलन का रिटर्न देना है, अर्थात अब हमें व्यक्त से अव्यक्त बनना है। सदैव एक जैसा व्यक्त मिलन नहीं चलता रहता है, इसलिए समय प्रमाण अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने का समय है। इसलिए परमात्मा कहते हैं
कि दिल के उमंग उत्साह से अव्यक्त मिलन की तपस्या करो, देह का भान बिल्कुल ना हो। लक्ष्य की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा बाप समान बनने का महत्व कितना जरूरी है वो बता रहे हैं। इतने वर्ष स्नेह के सागर परमात्मा ने स्नेह की पालना दी है। उसके रिटर्न प्रमाण, समय की परिस्थितियों के प्रमाण 85 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्व की उन्नति के प्रमाण अर्थात अब उड़ती कला का समय आ पहुंचा है। तीव्र गति की सेवा के प्रमाण अर्थात विश्व की हर आत्मा तक परमात्म संदेश पहुंचने का समय आ गया है। तो इन सब बातों के प्रमाण तपस्या अब बहुत जरूरी है। परमात्मा को प्यार करना तो बहुत सहज है और सभी करते हैं और परमात्मा ने उसका भरपूर रिटर्न भी दिया है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि अब रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना जरूरी है और बाप दादा अब ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। इसमें सिर्फ चाहने वाला नहीं बनना है बल्कि करने वाला बनना है और ऐसी तपस्या के लिए बेहद का वैराग चाहिए। बुद्धि से चारों ओर के किनारे को छोड़ने का समय है। छोड़ने की तपस्या करनी है क्योंकि किनारों को हमने सहारा बना लिया है। सहारों से धोखा भी खाया है लेकिन फिर उन्हें आधार बनाने की भूल की है। अब हमें ऐसी भूल नहीं करनी है। समय प्रमाण प्यारे बने हैं लेकिन अब हमें न्यारा बनना है अर्थात सर्व किनारों को छोड़ देना है। किसी भी तरह की निर्भरता से या फिर लगाव से हमें डिटैच होना है। सभी के प्रति बेहद की वैराग वृत्ति हो। जैसे किनारों के सहारे को पकड़ना आता है ऐसे ही अब इन किनारों को छोड़ना भी है। इसमें अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है ये कहकर कि कैसे छोड़े। आधार तो वैसे भी सभी टूटने हैं, कोई किसी के काम नहीं आएगा। परमात्मा उससे पहले ही हमें साथ रहते बुद्धि से डिटैच होने को कहते हैं। लगाव की, निर्भरता की बीमारी से छूटने को कहते हैं। हमें सेवा करनी है लेकिन स्वयं की और औरों की बैटरी को चार्ज करने की कला भी सीखनी है। वैराग वृत्ति होगी नहीं तो तपस्या भी नहीं होगी। इसलिए तपस्या करने के लिए और तपस्या की सफलता के लिए अनेक आधारों को छोड़कर अब एक परमात्मा को आधार बनाना है। एक का बन जाए ऐसी तपस्या करनी है, एक नामी बनना है। तपस्या का स्पष्टीकरण कर परमात्मा समझा रहे हैं कि तपस्या का अर्थ है एक नामी बनना। मन बुद्धि को एकाग्र करना है, एकांत प्रिय रहना है। अपनी स्थिति को हमें एक रस रखना है। सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ जाने से बचाना है। बचत करनी है, इकोनॉमी करनी है, एक का पाठ पक्का करने की तपस्या करनी है। जब परमात्मा में मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे तब हमारी एक रस अवस्था बन जाएगी। अनेकों के साथ बुद्धि का योग जोड़ना मुश्किल है। भाग्यवान हैं जो अनेक प्रकार की मेहनत से छूटने की विधि मिल गई है और अनेकों के धोखा खाने से बच गए हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि दुनिया वालों को भी सारे किनारे छोड़ने पड़ेंगे। समय और ड्रामा उनसे छुड़वाएगा और वे मजबूरी से छोड़ेंगे। लेकिन जो परमात्मा के बन जाते हैं उन्हें परमात्मा समझ से समय से पहले तैयार करते हैं। परमात्मा के प्यार में करते हैं तो सहज भी हो जाता है। अगर अभी अभी प्यार से तपस्या नहीं करेंगे, अगर अभी अभी प्यार से सारे किनारों को नहीं छोड़ेंगे तो मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग भी धारण करना ही होगा। ये तो मजबूरी होगी और मजबूरी से अगर करेंगे तो उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। प्यार में समय से पहले किनारों को छोड़ एक परमात्मा को सहारा बनाने से अभी का प्यार का फल भविष्य फल बनता है। मजबूरी से करने वालों को सजाओं का भुगतान करना पड़ेगा और ये सजाएं क्रॉस पर चढ़ने की तरह अनुभव होंगी। पसंद हमारी है, परमात्मा प्यार में करना है या फिर सजाओं के द्वारा करना है जो कि बहुत कष्टदायक होंगी। इस समय निराकार परमपिता परमात्मा और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा दोनों की नज़र हम सभी के पुरुषार्थ पर है, चाल चलन पर है और समय प्रमाण, आवश्यकता प्रमाण पे डायरेक्शन देते रहते हैं।
आज स्व इच्छा से परमात्म प्यार में किनारों को छोड़ने का, बेहद के वैराग का, न्यारे बनने का और एक के बनने का पाठ पक्का करने की तपस्या करने की तरफ हम आत्माओं का परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जो भी परमात्मा हम आत्माओं को अभी करने को कह रहे हैं वो सब करना भी हमें जरूर पड़ेगा। परमात्मा हमें करके दिखलाने वालों की लिस्ट में देखना चाहते हैं। हिम्मत रखेंगे परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने की तो उनसे मदद का अधिकार भी जरूर मिलेगा। मदद तो परमात्मा सदा ही देते हैं, हमें लेने वाला बनना है और सदा सर्वशक्तिवान बनकर अधिकार लेना है। इस विधि से चलेंगे तो पीछे आकर भी आगे नंबर ले लेंगे। परमात्मा की यही चाह है कि सर्व शक्तियों के अधिकार को हम सब पूरा प्राप्त करें। जो बाप समान बनते हैं जैसे दादियाँ, वे अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट कहलाते हैं, क्योंकि वे हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाते हैं। अष्ट शक्तियों का महत्व है जो इन शक्तियों को धारण कर प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, उन्हें ये शक्तियाँ अष्ट भी और इष्ट भी बना देती हैं। दादी जानकी सदैव अपने को मैं कौन में सिर्फ ये नहीं कहते थे कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि इस विधि से भी अष्ट शक्तियों का स्वरूप बने। खुद को पक्का कराया था उन्होंने कि मैं आत्मा विस्तार को सार में करने की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। इसी तरह समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग देने की शक्ति से संपन्न आत्मा समझकर हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म में लाकर भी दिखाया, सिर्फ बोला नहीं। इसी विधि से समझा रहे थे कि खुद को शक्ति स्वरूप स्वमान से शक्तियों का पाठ भी पक्का करो और शक्तियों को यूज करो। अष्ट शक्तिधारी बनना अर्थात आठों शक्तियों को समय प्रमाण यूज करना। इसलिए यादगार में अष्ट शक्तियों को दर्शाने के लिए देवियों के जड़ चित्रों में 8 भुजाएं दिखा देते हैं। बनाते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है, समझाते परमात्मा है। इन शक्तियों को समय पर कार्य में लाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी हमारी स्थिति हो, उसी प्रमाण शक्तियों को यूज करने की समझ हो, तब अष्ट व इष्ट कहलाएंगे। हमें एवर रेडी बनना है, क्योंकि जाना तो सभी को है, इसलिए डिटैच होना है। विनाशी मेरा मेरा कुछ याद ना आए। हिसाब किताब नए बनाने नहीं है, लेकिन जो हमने पहले से बना रखे हैं उसे चुकतू जरूर करना है। उसके बिना हम वापस जा नहीं सकते हैं। इसलिए खुशी खुशी पहले ही श्रीमत के प्रमाण चुकतू करने में भलाई है। ऐसे एवर रेडी बनना है, सारे अकाउंट्स हमारे क्लियर हो जाएं, ये ऊना रखना है। हर श्रीमत को जीवन में लाने की शुरुआत करने वाला बनना है, सिर्फ सुनने सुनाने वाला नहीं बल्कि करने वाला बनना है। करने का महत्व है, करने से स्थिति बनती है। करने वाले कोटों में कोई होते हैं, उस कोटों में कोई की लिस्ट में हमें आना है। इस लिस्ट में आएंगे तो रूहानी नशा रहेगा जो माया के नशों से सहज छुड़ा देगा। रूहानी नशा सुरक्षा कवच है। ये कवच साथ होगा तो पहनने का, खाने का, देखने का कोई भी नशा हमें अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकेगा। अभी हमें समझदार बनना है, माया की भी समझ रखनी है, ताकि माया से हम कभी धोखा न खाएं, कभी दुख का आह्वान न करें, क्योंकि माया से धोखा माना दुख पाना। हर श्रीमत को जीवन में करने वाला हमें बनना है। परमात्मा उन्हें आदि रतन कहते हैं जो श्रीमत को धारण करते हैं। इसमें दूसरों को हमें बिल्कुल नहीं देखना है, वे पहले करें ये इंतजार नहीं करना है, बल्कि खुद पहले करना है। दूसरे बदले फिर हम बदलें ये नहीं सोचना है। जो करेगा वो पाएगा, ये सृष्टि रूपी ड्रामा का नियम है। एक का पदम गुना मिलता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि करने का मजा लो। प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में सदा पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं,
लेकिन पुरुषार्थ में, धारणा में नंबर 1 बनना है, तब सफलता का अनुभव करेंगे। मंजिल सामने है, वहां पहुंचने की विधि परमात्मा बता रहे हैं, तो सही मार्ग पर हमें चलना है। रास्ता बदलने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि प्यार से परमात्मा के द्वारा बताए रास्ते पर चलना है, तो सफलता हुई पड़ी है। सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत करनी पड़ रही है तो चेक करना है परमात्म प्यार की कमी है। प्यार में करेंगे तो अनेक भुजाओं सहित परमात्मा सेकंड में कार्य सफल करा देंगे। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। परमात्मा की याद में शांति के वाइब्रेशन देंगे तो अशांत आत्माएं शांत हो जाएंगी। अपने ऊपर से राजस्थानी या अन्य राज्य के लेबल्स का जो भान पक्का हो गया है और जिसके भान से हम सब अलग अलग हो गए हैं, उससे हमें बाहर निकलना है और अब हम सब एक परमात्मा की संतान एक हैं। इस सत्य को रियलाइज कर अब इस सत्य में जीना है। वर्तमान में ब्राह्मण जन्म है, इसलिए संगम युग में हम सब मधुबन निवासी हैं। भले सेवा अर्थ कहीं भी रहते हैं, परंतु वर्तमान में हम सब मधुबन निवासी हैं। मधुबन जहाँ परमात्मा ने आकर महावाक्य उच्चारण किए हैं। हमारा वर्तमान ऑक्यूपेशन है कि हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। ज्ञान से परिचित कराने की सेवा करनी है, लेकिन अगर कोई नहीं सुनता है तो शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन से सेवा करनी है। इससे भी परिवर्तन होता है। दोनों सेवाएं हमें करनी है। कोई गाली दे तो नफरत नहीं करनी है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं छोड़नी है। सभी ने बदलना ही है एक दिन। हर आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में लौटेगी। बुद्धि का तीसरा नेत्र सभी का खुलेगा। हमें सेवा पर निरंतर रहना है। शुभ भावना, शुभकामना रखना भी शिक्षा देना है। ये समझ परमात्मा से मिलती है। सभी वाणी से नहीं बदलेंगे, इसलिए शुभ चाहना रखना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर पक्का रावण ही क्यों ना हो, तो भी ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फरमान है कि शुभ भावना, शुभकामना रखना ही एकमात्र उपाय है जो उनके रावण पने को समाप्त कर देगा। ये नहीं कहना है कि वो बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि परमात्मा से जो खजाने मिले हुए हैं और जो रोज मिलते हैं, उन खजानों से शुभ भावना, शुभकामना जरूर देनी है। परमात्मा सावधान करते हैं कि भले रावण के वशीभूत आत्माएं अभी नहीं सुनना चाहती हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें छोड़ दिया ये कहकर कि ये बदलने वाले नहीं हैं, उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना नहीं रखी, तो यही आत्माएं अंत में हमारे कान पकड़ेंगी, अर्थात उलहना देंगी, शिकायतें करेंगी, ये कहकर कि हम तो बेसमझ थे, आप तो समझदार थे, आपने हमें ज्ञान क्यों नहीं दिया। मनुष्यों की फितरत है कि जब सत्य सामने आता है, जब मुसीबतें सिर पर आती हैं, तो वे दूसरे को ही दोष देते हैं कि आपने हमें नहीं बताया। उस समय के उनके विलाप, उनके उलहने, उनकी अवस्थाएं हमें परमात्मा से योग लगाने नहीं देंगी। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि कोई ले या न ले, आप देते जाओ। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि वे भी तो हमें रोज खजाने देते रहते हैं। हम में से हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार लेता है, कोई नहीं भी लेता है। फिर भी परमात्मा कभी नहीं कहते हैं कि नहीं लेने वाले को नहीं दूंगा। ऐसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं दाता परमात्मा से पालना ले रहे हैं। उनकी संतान है, तो जो उनसे मिल रहा है उसे देते जाना है। देने वालों का ही देवताई चोला तैयार होता है। समय प्रमाण परमात्मा कहते हैं कि हमें अपना देवताई शरीर रूपी चोला दिखाई देना चाहिए। आज परमात्मा से लेकर देने वाले फरिश्ते बने हैं, तो फिर कल देवता बनेंगे। परमात्मा कहते हैं कि सदा याद रखो कि हम दाता के बच्चे देने वाले हैं और देवता बनने वाले हैं। हम किसी से कुछ लेकर देने वाले नहीं हैं। हमें किसी से कोई मान नहीं चाहिए, किसी से हमें कोई रिगार्ड नहीं चाहिए।
देने का रूहानी नशा कभी भी कम ना हो। माया को हमें पूरा विदाई देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। धीरे धीरे विदाई देने का समय अब नहीं है। देर से आकर धीरे धीरे पुरुषार्थ अब हम नहीं कर सकते हैं। निश्चय हुआ, रूहानी नशा चढ़ा और उड़े। लेट आए हैं जबकि उड़ती कला का समय है, तो उड़ने का पुरुषार्थ चाहिए। सदैव अपने को भाग्यवान समझना है। ऐसा भाग्य तो पूरे कल्प में नहीं मिल सकता है। तो दाता के बच्चे हैं, इस स्मृति से हर कार्य हमें करना है। कुछ भी लेने का संकल्प कभी भी नहीं करना है। ओम शांति।